नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रो त्यागी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 21 जून 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण के प्रभावों के बारे में समझाऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने ग्रहण के विस्तार को प्रभाव से समझाया है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो का एक एक मिनट देखकर आप यह जान पाएंगे कि ज्योतिष में ग्रहण के प्रभावों को किस प्रकार एनालाइज किया जाता है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि 21 जून 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण की जो टाइमिंग है वो क्या है, यानी ग्रहण किस समय से शुरू होकर किस समय तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का प्रारंभ 21 जून 2020 को भारतीय समय अनुसार 9:15 बजे यानी 9:15 AM से होगा। यह वह समय होगा जब किसी भी लोकेशन से पहली बार आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। सुबह 10:17 पर पहली बार किसी भी लोकेशन से पूर्ण सूर्य ग्रहण को लोग देख सकने में कामयाब होंगे। दोपहर बाद 12:10 यानी 12:10 PM पर ग्रहण की अधिकतम सीमा होगी यानी मैक्सिमम लिमिट होगी। फिर इसके बाद दोपहर 2:02 यानी 14:02 PM पर आप कह सकते हैं किसी भी लोकेशन से आखिरी बार पूर्ण सूर्य ग्रहण देख सकने में लोग कामयाब होंगे। और 3:04 पर यानी 3:04 PM पर ग्रहण जो है ख़त्म हो जाएगा। मतलब किसी भी लोकेशन से आखिरी बार लोग आंशिक सूर्य ग्रहण को देख पाएंगे, उसके बाद ग्रहण नहीं होगा। अब बात आती है कि ग्रहण कहाँ से देखा जा सकेगा। तो जो ग्रहण है वह अफ्रीका के कई भागों जैसे कॉन्गो, इथोपिया, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, इन देशों से देखा जा सकेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के दक्षिणी भागों, भारत और चीन से इस ग्रहण को लोग देख सकने में कामयाब होंगे, बशर्ते कि आसमान जो है साफ हो उस दिन। 21 जून 2020 को होने वाला सूर्य ग्रहण संडे यानी रविवार के दिन है। संडे यानी इतवार के दिन जब भी ग्रहण पड़ता है तब खाने के तेल, चीनी, गेहूँ, चावल, दाल, इन सब के जो दाम होते हैं, प्राइस होते हैं, वो 2 महीने बाद बढ़ते हैं, 2 महीने बाद ज़्यादा होते हैं ग्रहण के। इस बात को आप ध्यान रखना। इस ग्रहण का एक प्रभाव ये भी होता है कि इन सब चीज़ों के दाम ग्रहण के 2 महीने बाद ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि 21 जून 2020 को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण आषाढ़ महीने में होगा। आषाढ़ महीने में दोस्तों जब भी ग्रहण पड़ता है तब अफगानिस्तान, कश्मीर और चीन के लोगों को दुख उठाना पड़ता है। इसके अलावा पंजाब और भारत के जो मध्यवर्ती भाग हैं, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस होती हैं। इसके अलावा आषाढ़ महीने में जब ग्रहण पड़ता है दोस्तों तब फसलों को नुकसान, सूखा और खाद्यान्नों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। इसके अलावा जो मेरे ऊपर कुंडली बनी हुई है, आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि 9वें घर में जो मंगल है वह अपनी चौथी दृष्टि से 12वें घर में होने वाले ग्रहण को देखता है। तो जब मंगल किसी ग्रहण को देखता है तब वह युद्ध जैसे हालात पैदा कर देता है और जो चोरी, एक्सीडेंट और आगजनी जैसी घटनाएं जोर पकड़ती हैं। दोस्तों इसके अलावा आप ऊपर वाली कुंडली में देख सकते हैं कि 12वें घर में सूर्य, राहु और चंद्रमा के साथ बुध बैठे हुए हैं। तो दोस्तों जब बुध उसी घर में बैठते हैं, उसी साइन में बैठते हैं, उसी राशि में विद्यमान होते हैं जहां ग्रहण होता है, तो देश के शासकों को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। इन देश के शासकों को जहां पर ग्रहण विजिबल होता है। इसके अलावा 21 जून 2020 को होने वाला ग्रहण जो है वह मिथुन राशि में है। मिथुन एक डुअल नेचर यानी द्वि स्वभाव वाली राशि है। तो जब भी द्वि स्वभाव वाली राशि में ग्रहण पड़ता है दोस्तों तब लेबर अनरेस्ट यानी श्रमिकों का अनरेस्ट, हड़ताल और नॉन कोऑपरेशन जैसी घटनाएं होती हैं। क्राइम रेट और सिकनेस का रेट बहुत ऊपर जाता है। ऐसे में जब कोरोना वायरस का समय है तब यह जो एक ऑब्जर्वेशन है यह काफ़ी इम्पोर्टेंस गेन कर लेती है, सिकनेस का ऊपर जाना। इसके अलावा धार्मिक उन्माद से भी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाते हैं। तो इतना सब ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से क्या होता है कि एक मैन मेड प्रोडक्शन का लो हो जाता है। उसकी वजह से बाज़ार ऊपर यानी महंगाई ऊपर चली जाती है और शेयर मार्केट जो है बहुत नीचे आ जाता है, स्लम्प हो जाता है आप कह सकते हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरे एडवाइस के अनुसार शेयर मार्केट में ना चलें, अपना दिमाग यूज़ करें। इसके अलावा मिथुन राशि एक वायु तत्व राशि है। वायु तत्व राशि में ग्रहण लगने के अपने अलग प्रभाव पड़ते हैं। आइए अब उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में यानी संक्षेप में समझते हैं। वायु तत्व राशि में ग्रहण पड़ने से सूखे से संबंधित बीमारियां, पेस्टिलेंस, जिसे कि बहुत बड़े स्केल पर एक बीमारी कहा जा सकता है जो काफ़ी लोगों को मार देती है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस उस टाइप की बीमारी है, तो पेस्टिलेंस हो जाता है और डिस्टर्ब्ड वेदर कंडीशंस हो जाती हैं। मतलब वेदर की कंडीशन काफ़ी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा दोस्तों, जो अपना देश है वह दूसरे देशों से जो उसके संबंध है वह काफ़ी खट्टे हो जाते हैं, एक खटास पैदा हो जाती है संबंधों में। इसके अलावा जो शासन करने वाली पार्टी होती है, उनके अपोजिट पार्टी से संबंधों में इतनी खटास पैदा हो जाती है कि उससे जनता को भी डिस्कम्फर्ट यानी जो है असंतोष लगने लगता है। लेकिन एयर तत्व राशि यानी हवा तत्व की जो राशि है, वायु तत्व की जो राशि होती है, उसमें ग्रहण लगने से हमारा देश किसी अलायंस या संधि का भाग बन सकता है। ये एक पॉजिटिव बात होती है। अब दोस्तों, इस ग्रहण को जरा हम सर्वतोभद्र चक्र की सहायता से समझते हैं। मेरे जो बाईं साइड आप एक देख सकते हैं चक्र बना हुआ है, उसे सर्वतोभद्र चक्र कहते हैं। आपको अपना ध्यान इस चक्र में सबसे बाहर वाले स्क्वायर्स में, जो आप कह सकते हैं लाल रंग से ग्रहों के नाम लिखे हैं, वहीं पर केंद्रित करना है और कहीं नहीं। लाल रंग से जो ग्रहों के नाम लिखे हैं उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। लाल रंग से जो ग्रहों के नाम लिखे हैं, यह उस समय ग्रहों की स्थिति है 21 जून 2020 को, जब ग्रहण लगेगा। तो आप मृगशिरा नक्षत्र में सबसे पहले लाल रंग से सन, मून और राहु यानी सूर्य, चंद्रमा और राहु को देख सकते हैं, लिखा हुआ लाल रंग से लिखा हुआ है। उसके बिल्कुल नीचे नक्षत्र में उत्तराषाढ़ है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र। उस नक्षत्र में आप शनि, बृहस्पति और प्लूटो यानी 3 ग्रहों को लाल रंग से लिखा हुआ देख सकते हैं। ग्रहण के प्रभाव की शुरुआत में अगर बताना शुरू करूं, तो दोस्तों सबसे जो ज़्यादा प्रभावित नक्षत्र है इस ग्रहण से, वह है उत्तराषाढ़ नक्षत्र। आपको मैं पहले कारण बताता हूँ। आप उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पहले ही लाल रंग से 3 ग्रह देख सकते हैं। चलिए उनमें से प्लूटो को आप हटा दें एक बार को, तो 2 नवग्रह हैं। पर क्योंकि मास स्केल यानी एक बहुत बड़े स्केल पर हमें ग्रहण के इफेक्ट को एनालाइज करना है, तो हमें प्लूटो को काउंट करना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पर। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पहले से ही 3 प्लैनेट खुद मौजूद हैं, 3 ग्रह मौजूद हैं। इसके ठीक ऊपर मृगशिरा नक्षत्र में आप सूर्य, चंद्रमा और राहु को देख सकते हैं, जो बिल्कुल सीधी दृष्टि से उत्तराषाढ़ नक्षत्र को देखते हैं। तो यदि हम प्लूटो को हटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रहण के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में 5 ग्रहों का प्रभाव होगा। 2 ग्रह तो वहीं विद्यमान हैं, बृहस्पति और शनि, और इसके अलावा 3 ग्रह उसे देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा और राहु। और प्लूटो को आप ले लें तो एक मास इफेक्ट का जो फैक्टर है वो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट प्ले होता है। मतलब ये लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला दिन बन गया, एक साथ प्रभावित करने वाली क्षमता का ग्रहण बन गया ये 21 जून 2020 वाला। मैंने एक सीधी एरो बनाकर मृगशिरा से उत्तराषाढ़ में आपको सूर्य, चंद्रमा और राहु की दृष्टि को समझाया है। आप देख सकते हैं यह एरो तो एक है, लेकिन ये 3 दृष्टियों को समझाती है। तो आप समझ लीजिए उत्तराषाढ़ नक्षत्र तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र आप देख सकते हैं सर्वतोभद्र चक्र की पश्चिमी दिशा में आता है। ऐसी स्थिति में पश्चिमी दुनिया यानी यूरोप, अमेरिका और देशों के पश्चिमी भागों के प्रभावित होने की सबसे ज़्यादा आशंका है। बृहस्पति और शनि के इतर केतु भी आप देख सकते हैं पश्चिमी दिशा में ही है सर्वतोभद्र चक्र में। तो 3 मंदे चलने वाले ग्रह पश्चिमी दिशा में है। तो आप कह सकते हैं ग्रहण का पश्चिमी दिशा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा दुनिया की, और देशों के पश्चिमी भागों पर बहुत प्रभाव होने वाला है।
इसके अलावा मृगशिरा नक्षत्र से सूर्य, चंद्रमा और राहु, और मूल नक्षत्र से केतु, आप मूल नक्षत्र में केतु को देख सकते हैं। तो ये 4 ग्रह रेवती को देखते हैं। रेवती आप देख सकते हैं सर्वतोभद्र चक्र के नॉर्थ डायरेक्शन में आता है, और ये चारों ग्रह मिलकर चित्रा को भी देखते हैं। चित्रा आप देख सकते हैं सर्वतोभद्र चक्र की साउथ डायरेक्शन में आता है। तो आप ये मान लीजिए कि इस ग्रहण की जो प्रभाव करने की क्षमता है वह पूरी दुनिया को है, लेकिन वेस्ट साइड यानी पश्चिमी देश इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। मृगशिरा नक्षत्र में जो ग्रहण है वह उत्तराषाढ़ नक्षत्र को देखता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मॉडर्न चाइना है उसका जन्म नक्षत्र जो है वह उत्तराषाढ़ है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में उस दिन 5 या 6 ग्रह एक्टिवेट होंगे। तो आप समझ लीजिए चीन पर इस ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है इस साल। रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी जो भारतीय गणराज्य है, 26 जनवरी 1950 को जो हम चार्ट बनाते हैं उसके हिसाब से जो जन्म नक्षत्र आता है भारतीय गणराज्य का वह अश्विनी नक्षत्र है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया, सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु मिलकर रेवती नक्षत्र को देखते हैं, जो कि अश्विनी नक्षत्र से 27वां नक्षत्र पड़ता है। 27वें नक्षत्र पर 4 ग्रहों का वेदन भारतीय गणराज्य के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो है वह रोहिणी और आद्रा नक्षत्र वालों के लिए एक बहुत बड़ा मैलिफिक पॉइंट होता है। और इस दिन इस उत्तराषाढ़ नक्षत्र में 5 ग्रहों का इफेक्ट है, नवग्रहों का। प्लूटो को उसमें नहीं गिनते। तो आप ये समझ लीजिए कि रोहिणी और आद्रा नक्षत्र वालों के लिए बहुत क्रिटिकल है ये ग्रहण, क्योंकि उनके जो एक मैलिफिक पॉइंट पर ग्रहण का सीधा सीधा एस्पेक्ट है। मृगशिरा नक्षत्र जो होता है दोस्तों, वह स्वाति और अनुराधा, इन 2 नक्षत्र वालों के लिए बहुत बड़ा मैलिफिक पॉइंट है। और वहाँ पर भी आप सोच लीजिए 3 ग्रहों का जमावड़ा है, तो उन लोगों के लिए भी यह दिन बहुत क्रिटिकल है। स्वाति नक्षत्र जैसा आप इस जो सर्वतोभद्र चक्र है उसमें देख सकते हैं तुला राशि का भाग होता है, और अनुराधा नक्षत्र जो है वृश्चिक राशि का भाग होता है, आप सर्वतोभद्र चक्र में देख सकते हैं। तो मेरी समझ से उत्तराषाढ़ नक्षत्र पर इस ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव होने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र 2 राशियों में फैला हुआ है, धनु और मकर यानी सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। और मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वह भी आप ऊपर देख सकते हैं 2 राशियों में फैला हुआ है, वृष और मिथुन यानी टॉरस और जेमिनाई में। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों नक्षत्र वालों के लिए यानी उत्तराषाढ़ और मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए इस ग्रहण का जो इफेक्ट है वो इस वे में एनालाइज किया जा सकता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले जो जातक हैं उन पर इस दिन 5 ग्रहों का प्रभाव होगा। तो अगर वे इन 5 में से किन्हीं भी 3 या 4 की या 2 की दशा में हैं और वह इनके लिए खराब फल देते हैं, तो यह दिन इनके लिए अच्छा नहीं जाने वाला। ये इस ग्रहण का प्रभाव भी इनके लिए अच्छा नहीं होगा। यही बात रेवती और चित्रा नक्षत्र वालों के लिए भी लागू होती है, लेकिन उनके लिए सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु ये 4 ग्रह मायने रखते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय वे इन चारों से दृष्ट होंगे यानी इन चारों से एस्पेक्टेड होंगे। दोस्तों, यह जो सूर्य ग्रहण है 21 जून 2020 का, यह मृगशिरा नक्षत्र के 4थे पद में है। आप देख सकते हैं ऊपर सर्वतोभद्र चक्र में। इस मृगशिरा नक्षत्र के 4थे पद में एक आप कह सकते हैं रोमांचक गोचर होने वाला है 4-5 अगस्त को। वह है शुक्र और राहु का ग्रह युद्ध। तो आप यह कह सकते हैं कि मृगशिरा का 4था नक्षत्र न केवल ग्रहण के लिए एक रणभूमि बना, बल्कि उस ग्रह युद्ध के लिए भी एक रणभूमि बनने वाला है। जो शुक्र और राहु का जो ग्रह युद्ध होगा उसके भी दूरगामी प्रभाव होंगे, वह मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन आप समझ लीजिए 4 और 5 अगस्त बहुत ही वायलेंट दिन जाने वाले हैं, बहुत देश प्रभावित होंगे उससे भी। तो दोस्तों, ये था 21 जून 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण का मेरा एनालिसिस। 5 जुलाई 2020 को जो चंद्र ग्रहण होगा उसके भी व्यापक प्रभाव होंगे। उसका जो वीडियो है मैं आपके सामने अलग से प्रस्तुत करने वाला हूं जल्दी बनाकर। आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप तक मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आशा है आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।